भारत में जल्द ही स्टारलिंक की इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं शुरू होने जा रही है। भारत में जल्द ही स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं शुरू होने जा रही है, जो कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। सरकार से अप्रूवल्स मिलने के बाद स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधाएं भारत के गांव-गांव तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं ऐसे इलाकों में भी पहुंचेगी जहां पे आज भारत में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं पहुंची है, चाहे वो कोई दुर्गम इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, दुर्गम इलाका हो। ऐसे इलाकों में भी जहां टावर्स की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जहां पर केबल्स तक नहीं बिछाए गए हैं, वैसे इलाकों में भी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। जल्दी आ रहा है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं भारत में। स्टारलिंक जल्द ही पूरे भारत में स्टारलिंक के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं दी जाने वाली है। स्टारलिंक को जल्द ही अप्रूवल्स मिलने वाले हैं। भारत सरकार से वार्ता चल रहा है और जल्द ही स्टारलिंक को ये अप्रूवल्स मिल सकता है कि वो पूरे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं प्रोवाइड करानी शुरू कर दे। तो ऐसे में कई कंपनियों के साथ वार्ता भी चल रहा है स्टारलिंक का। एयरटेल और जियो दोनों ही कंपनियां स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करने वाली है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाओं पर। सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने में एयरटेल और जियो दोनों ही कंपनियां स्टारलिंक के साथ मिलकर काम करेगी और पूरे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगी। तो भारत में पांव पसारने जा रही है सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं देने जा रही है स्टारलिंक। भारत में जल्द ही स्टारलिंक की सुविधाएं शुरू हो सकती है और जिसके स्टारलिंक के साथ एयरटेल और जियो भी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये सुविधाएं मिलने से भारत के कोने कोने तक सैटेलाइट इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो जंगली इलाका हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे दुर्गम पहाड़ियाँ हो, हर जगह पे सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगा। तो ऐसे में जो आदिवासी क्षेत्र बहुल इलाके हैं वैसे इलाकों में भी सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल पाएगी। तो जो वहाँ के निवासी हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा। और जैसे दुर्गम स्थानों पर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ऐसे में हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट्स मिल पाएगा। जो लोग उन इलाकों में जाते हैं, किसी भी कार्य से जाते हैं, उन्हें भी बेनिफिट्स मिल पाएगा कि गांव-गांव तक, हर क्षेत्र तक, हर कोने तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं पहुंच पाएगी। आज भी भारत के बहुत सारे सीमावर्ती इलाकों के गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि भारत में लगभग 120 करोड़ लोग मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं और जिसमें 100 करोड़ लोग के आसपास इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करते हैं। भारत में लगभग 100 करोड़ लोग इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। दुनिया की पूरी आबादी दुनिया के किसी भी देश में ऐसी तो है नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी तो दुनिया के किसी देश में है ही नहीं। तो जितने इंटरनेट यूजर्स भारत में हैं उतने इंटरनेट यूजर्स दुनिया में कहीं नहीं है। जितनी इंटरनेट की उपयोगिता भारत में होती है उतना कहीं नहीं होता। और दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट सुविधाएं भी भारत में मिलता है। भारत में इंटरनेट की सुविधाएं बहुत ही सस्ती मिलती है। दुनिया के अपेक्षा, दुनिया के सभी देशों की अपेक्षा भारत में बहुत सस्ता इंटरनेट सुविधाएं मिल पाता है, जिसके कारण से भारत के 100 करोड़ लोग इंटरनेट सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से सभी के द्वारा इंटरनेट सुविधाओं का लाभ लिया जा रहा है और बड़ी आबादी इंटरनेट सुविधाओं का लाभ ले रही है। इंटरनेट आज हमारे जीवन का एक ऐसा बेसिक आवश्यक नीड्स हो चुका है कि इंटरनेट के बिना आज का एक दिन भी गुजरना मुश्किल हो जाता है। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये हमारे जीवन में इस तरह से घुल गए हैं जैसे कि इसके बिना हमारा दिन ही अधूरा रहता है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, इन सभी एप्लीकेशंस के बिना हमारा दिन अधूरा गुजरता है। क्योंकि अपनों से मिलनी हो या फिर एजुकेशन लेना हो या दुनिया की जानकारियां लेनी हो, सब कुछ तो इन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। आज हम अपने परिवार से इन्हीं सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के द्वारा कनेक्टेड है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे कनेक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए। दुनिया के हर व्यक्ति से कनेक्टेड होते जा रहे हैं हम
सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के ज़रिए। तो ये सोशल मीडिया हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा भूमिकाएं प्रदान करती है और इसके लिए हमें चाहिए होते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भारत में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हो चुका है। घर में आटा हो अथवा ना हो, लेकिन घर में डेटा का रहना तो बहुत ज़रूरी है। आटा हो या ना हो, डाटा तो रहना ही चाहिए, क्योंकि डाटा नहीं तो कुछ नहीं। ना हम किसी से संपर्क कर सकते हैं, ना हम किसी से बातें कर सकते हैं, ना हम किसी से जीवन में जुड़ सकते हैं, ना हमारा कोई काम हो सकता है। आज के समय में आज किसी भी सेक्टर में हम काम करें, बिना डाटा का काम नहीं होता, बिना डेटा का काम ही नहीं होता, बिना इंटरनेट का काम ही नहीं होता, बिना मोबाइल का तो काम करना आज के ज़माने में नामुमकिन सा हो गया है। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, किसी भी जगह पर काम करें, आपको काम करने के लिए मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता तो पड़ती ही है। बिना मोबाइल फ़ोन के आप कहीं भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन पर बात भी करना हो, संपर्क भी करना हो तो भी फ़ोन चाहिए, और डेटा भी हासिल करना हो तो भी फ़ोन चाहिए। आपको इनपुट्स भी डालने हो तो भी फ़ोन चाहिए, डेटा इनपुट्स भी डालने हो तो भी फ़ोन ही चाहिए। बिना फ़ोन के कोई भी काम आप कर ही नहीं सकते। आज के ज़माने में एक दिन भी बिना फ़ोन के गुजारना मुश्किल हो चुका है, और ऐसे में डेटा हमारी ज़िंदगी की वो हिस्सा बन चुका है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ऐसे में आज स्टारलिंक जैसी कंपनियां अगर भारत आती है तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होगी, क्योंकि स्टारलिंक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया के कई देशों में स्टारलिंक के द्वारा सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं दी जा रही है, और ऐसे में अगर भारत में भी स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सुविधाएं आ जाती है तो ऐसे में भारत में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, भारतीय कंपनियां भी इसके लिए जागरूक होगी, कंपटीशन करेगी, और भारत में इंटरनेट क्रांति आएगा। जियो के आने के बाद तो भारत में इंटरनेट क्रांति आया ही, अन्यथा जियो से पहले हमारे देश में इंटरनेट की सुविधाएं तो उपलब्ध थी, लेकिन 1 GB डेटा 300-350 रुपया में मिलता था। हमें 1 GB डेटा मिलता था 300-350 रुपया में, बस केवल थोड़े बहुत पिक्चर्स वगैरह सेंड करने के लिए होते थे। आज की तरह हम वीडियोज़ शेयर नहीं करते थे, वीडियोज़ अपलोड नहीं करते थे, फेसबुक यूट्यूब पर वीडियोज़ नहीं बनाते थे, रील्स शेयर नहीं करते थे, क्योंकि इतने इंटरनेट डेटा तो हमारे पास होते ही नहीं थे। लेकिन आज घर घर में हर व्यक्ति रील्स अपलोड कर रहा। क्यों? क्योंकि आज इंटरनेट बहुत सुविधाजनक हो चुकी, बहुत ही सस्ता हो चुका, हर व्यक्ति के उपलब्ध में आ चुका। हर व्यक्ति की क्षमता है कि इंटरनेट सुविधाएं ले, और हर व्यक्ति ही इंटरनेट सुविधाओं का उपयोग कर रहा है। तो ये सब क्रांति आया भारत में जियो के कारण। जियो के कारण भारत में इंटरनेट क्रांति आई और हर व्यक्ति तक इंटरनेट पहुंच पाया। तो आज अब स्टारलिंक जैसी जब नई सुविधाएं भारत में लॉन्च होगी तो ये एक अलग प्रकार की क्रांति भारत में ला सकती है इंटरनेट जगत में, और इसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ा सकती है। तो अगर स्टारलिंक जैसी सुविधाएं भारत में आ जाती है तो भारतीय एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये बहुत ही बेहतर हो सकता है। ऐसे भी आज भारत में टेलीकॉम सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। एक आपका जियो है, दूसरा आपका एयरटेल है, और तीसरा आपका वोडाफोन आइडिया भी आई है, चौथा आपका BSNL है, जो कि अभी बहुत ही पीछे है, जिसके 2-3 करोड़ यूजर्स हैं और बहुत ही पीछे है। अभी तक BSNL का 4G कनेक्टिविटी भी पूरे भारत में शुरू नहीं हो पाया, बस चंद शहरों में BSNL के 4G सुविधाएं शुरू हो पाई है, और अभी बस ये काम ही चल रहा है। जहाँ तक बताया गया था कि दिसंबर महीने तक भारत के हर शहरों में, हर इलाकों में शुरू हो जाएगा 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेकिन नहीं शुरू हो पाया। अब इसकी उम्मीदें जो है वो मार्च महीने तक बताई जा रही थी कि मार्च एंडिंग तक भारत के हर शहर तक BSNL की 4G सर्विसेज शुरू हो जाएगी, लेकिन मार्च महीना भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक BSNL का 4G सुविधाएं पूरे भारत में शुरू नहीं हो पाई है। अब तो अगले साल का बजट भी पेश हो गया,
और अगले साल के बजट में भी 30-35 हज़ार करोड़ रुपया मिला है बीएसएनएल को। इन 30-35 हज़ार करोड़ रुपया से बीएसएनएल की इंटरनेट सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। बीएसएनएल की सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की सरकार की लक्ष्य है कि बीएसएनएल हर गांव तक पहुंच सके, हर क्षेत्र तक पहुंच सके, जिसके लिए सरकार काम करी। तो अगले 1 साल तक अभी बीएसएनएल पर काम होगा कि बीएसएनएल की 4G सर्विसेज हर गांव-गांव पहुंच सके। अभी तो शहरों तक भी नहीं पहुंच पाए बीएसएनएल, लेकिन सरकार का लक्ष्य तो हर गांव तक बीएसएनएल की सुविधाएं पहुंचाने की है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार काम कर रही है। और हो सकता है कि साल 2 साल में ऐसी हो सके कि बीएसएनएल हर गांव तक पहुंच सके, लेकिन अभी तो इसमें बहुत दूर है। अभी 2026 मार्च तक के लिए तो प्लानिंग्स बने हुए हैं, लेकिन 2026 लास्ट तक हमें नहीं लगता कि पूरे भारत में बीएसएनएल की सुविधाएं पहुंच जाए, लेकिन ऐसी 27-28 तक उम्मीदें हैं कि बीएसएनएल पूरे भारत में अपनी सुविधाएं शुरू कर सकती है। तो इसके लिए अभी काम चल रहा है। साल 2 साल में ऐसा हो सकता है कि बीएसएनएल की सुविधाएं पूरे भारत में मिलनी शुरू हो जाए। तो भारत में 4 कंपनियां तो ऑलरेडी हो जाएगी, और अगर एक स्टारलिंक भारत में आ जाता है तो भारत में टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति आ सकती है। 4-5 कंपनियां हो सकती है, जिससे भारत के 100 करोड़ लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी और भारत में लोगों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिल पाएगी।